हाय मैं मर गई। अरे सना वो सारा जेवर लेके भाग गई। हाय मेरे अल्लाह, टूट गई मैं। देखिए मामा, मेरा यही फैसला है कि आप ये रिश्ता खत्म कर दें। तोड़ दें। ये माँ बेटी रहते थे इस घर में, आपको कुछ पता है कि कहाँ गए? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले मैंने इस घर को ताला लगाया। कम वक्त आवारा औरतें यूं ही घर खुला छोड़ के चली गई थी और मेरे 2 माह का किराया भी नहीं दिया। एनी, हम तुम्हें लेने आए हैं। एनी, वैसे तुम अगर घर चली जाओ तो ज्यादा बेहतर है। एनी के वकील की तरफ से खुला का नोटिस आया। क्या खुला का नोटिस? अबू आप चुप क्यों हो गए? क्या कहा था सोएब ने? मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर क्या अबू? वो बहुत मायूस और परेशान लग रहा था। इसका मतलब है कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे? बेटा, मैंने इसे कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो मानने पर तैयार ही नहीं है। क्या वो मुझे तलाक देने के बारे में बात कर रहे थे? ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने, मगर वो तुम्हें घर ले जाने के लिए भी तैयार नहीं। तुम फिक्र न करो बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या करूं? सोहेब तो मुझसे बात भी नहीं करती और ना ही करना चाहती। हेलो, ये तो बुआ की आवाज है। इसका मतलब है कि सोहेब बुआ को घर वापस ले आए। मैंने तो अपनी हर कोशिश की थी कि बुआ दोबारा इस घर में ना आए, लेकिन अब बुआ वापस आ गई हैं और मैं ही घर के बाहर हूँ। सुबह का गया हुआ तू अब वापस आ रहा है? हाँ, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर इतनी आसानी से नहीं हो जाते। मिला कोई वकील? अरे सबकी इतनी भारी फीसें। कोई 4 लाख मांग रहा है, कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख रुपए मांग रहा है? इतनी ज्यादा फीस? है। तो माँ, काम भी तो इतना बड़ा है, करोड़ों का मकान तुम्हें मिल जाएगा। किसी ने हामी भरी है क्या? हाँ, एक ने हामी तो भरी है। 2 लाख रुपए मांग रहा है फीस। 2 लाख? ये कुछ कम तो करवाता। अम्मा, वो कोई सब्जी नहीं बेच रहा है। तुम्हारा जो काम है ना नामुमकिन, उसे मुमकिन बनाएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि ये घर हमें दिला देगा? अरे हो जाएगा अम्मा, मैं कह रहा हूँ ना, बस तुम 2 लाख रुपए दे दो। अच्छा ठीक है, सुबह को बंदोबस्त करती हूँ कुछ पैसों का, लेकिन काम तो पक्का है ना? तो तुम फिक्र क्यों करती हो? मुझ पे एतबार नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, मत दो। क्या करूं, मजबूरी देने तो पड़ेंगे, लेकिन इस बार अगर तूने मुझे धोखा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ये तुम दोनों में क्या राज और न्याज की बातें हो रही हैं? अब्बा कुछ नहीं, बस वो अम्मा को वकील की बात बता रहा था। खैर अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब कमरे में जा रहा हूँ अपने। ये वकील की क्या बात हो रही? अरे भाई, मैंने इससे कहा था कि कोई अच्छा सा वकील कर ले ताकि ये घर हमें मिल जाए। ये क्या अहमकाना सोच है? ये जो चीज़ जिसकी मलकियत होती है उसी को मिलती है। ये घर ऐनी का है, उसी को मिलेगा। अच्छा, अब तुम ज्यादा नहुसत ना फैलाओ। वकील ने हामी भरी है तो कुछ सोच के भरी होगी ना। बस अब तुम जाके 2 लाख रुपए बैंक से निकालो सुबह और आतिफ को दे दो वकील की फीस। क्या 2 लाख? बहुत बड़ी गलती कर रही है। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रही हूँ वैसा करो। तुम्हारा तो हाँ कह दो, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम भी ना। वापस जा रहे? जी। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी माँ का बीपी नॉर्मल नहीं है। जी मैं जानता हूँ, बल्कि इस हवाले से काफ़ी टेंशन भी है मुझे। इस तरह इस हालत में उसे छोड़कर जाना मुनासिब नहीं। मैं मज़ीद लीव नहीं ले सकता हूँ, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तुम अपनी माँ को खुद समझाओ। आपको क्या लगता है मैंने उनको समझाया नहीं? हो समझाया मैंने, मगर डैडी मैं उनकी सोच नहीं बदल सकता। लेकिन इस तरह उसे छोड़कर जाना तो ठीक। इस तरह आर्मी से रिजाइन देना भी ठीक नहीं है। ठीक, अब अपनी जिंदगी के बारे में तुमने खुद डिसाइड करना है कि क्या। खुला हो गई है। मेरा बच्चा। मैं उस घटिया शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। जितना दुख तुम्हें है उतना ही मुझे भी। इतना एहसान फरामोश शख्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। बेहिस लोग। बॉस के लॉयर ने जिस किस्म के घटिया इल्जामात लगाए हमारी एनी पर, इसका बदला लिए बगैर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं सोहेब भाई, और ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। क्या मेरी बिटिया पे इल्जामात लगाए? इल्जामात? वो ऐसे घटिया घटिया इल्जामात लगाए हमारी एनी पर, मेरा तो खून खोल रहा है। खुला के केसेस में अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आतिफ ने ना रिश्तेदारी का ख्याल किया, ना ही एहसानात का। बदफितरत इंसान से कुछ भी तवक्को करना फजूल है बुआ, लेकिन सोहेब भाई मैं उसे माफ नहीं करूंगा। बेटा, कीचड़ में पत्थर फेंकने से खुद में भी चींटी आती है। हाँ, लेकिन अगर ऐसे लोगों को सबक ना सिखाया जाए तो वो बहुत ज्यादा सरकश हो जाते हैं। तुम सब्र करो, मैं देखता हूं क्या करना है। क्या सब्र से काम ले? या अल्लाह मियाँ, या पाक परवरदिगार इस घर को बचा ले। ये आज किसके लिए इतनी गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रही हो? लो आ गया। अरे क्या बना? खुला दे दिया मैंने एनी को। अब वो तो देनी थी। ये बता घर का क्या हुआ? फिलहाल वो घर हमसे खाली नहीं करवा रहे,
लेकिन जहेज और जेवरात वापस करने पड़ेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि सब चीजें दे दे और ये घर रह जाए हमारे पास? बहुत बड़ा वकील किया है मैंने, 2 लाख रुपए फीस दी है। अरे लेकिन मैं जेवर कहाँ से लाऊंगी? जाके अपनी चहीती बीवी को ढूंढ और ले उससे। लेकिन ऐनी भी तो इस घर में रहना नहीं चाहती थी। मेरे वकील ने भी ऐसे इल्जामात लगाए ना उस पे कि परेशान हो गई है। शर्म तो नहीं आती तुझे? एक अच्छे खासे किरदार की लड़की पर नाक इल्जाम लगा दी। यही कुछ होता है अब्बा कोर्ट कचहरियों में। अगर तुम्हारी बहन पे ऐसे इल्जाम लगे तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? अरे आयला आपी के साथ वही हुआ है ना जिसके काबिल थी वो। बहुत ही बेगैरत इंसान। अम्मी आजकल ऐनी की खुला की वजह से घर में बहुत टेंशन है। क्या? ऐनी को खुला हो गई? जी। ओ मेरे खुदाया, कितनी अच्छी लड़की है वो, और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं तो हमेशा यही दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। ऐनी के साथ ज्यादती हुई है। वो लोग किसी लिहाज से ऐनी के काबिल नहीं थे। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे मैं वो चूल्हे पे गोश्त चढ़ा के आई हूँ, जरा देखूं तो जल न गया हो। ऐनी तो बहुत अपसेट होगी, है ना? जाहिर है, कोर्ट में इन केसेस को जिस तरह ट्रीट किया जाता है तुम तो जानते हो समीर। मैं ऐनी के गम को दूर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उसमें सपोर्ट करोगी? मतलब तुम ऐनी के साथ? हाँ, मैं ऐनी से शादी करना चाहता हूँ। पता नहीं सुहेब भाई का इस बात पे क्या रिएक्शन होगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो राजी नहीं होंगे। कुछ कह नहीं सकते। मैं तैमूर को देखकर आती हूँ। आयला आपी के साथ वही हुआ है ना जिसके काबिल थी वो। दिल मांगे लाख दुआएं रब्बा, मन की मुरादें पाए। इन लोगों के दिलों में मेरे लिए इतनी नफरत न जाने कहां से भर गई। ना इज्जत रही ना लिहाज। बेटा, मैं तुम्हारे इन आंसुओं की वजह जानता हूं, मगर ऐसे ही आंसू
ऐनी भी तो बाहर ही होगी ना। उसके आंसुओं की वजह मैं हूँ। ये रिश्ता पहले दिन से ही बेजोड़ था। मुझे समझ नहीं आती कि तुमने क्यों सुहेब को इस पर जोर दिया। अपने रिश्तों को खुशहाल बनाने के लिए मुझे क्या पता था यही रिश्ते इतने जल्दी बदल जाएंगे। एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दूसरे की कुर्बानी देना तकलीफ दे भी होता है और खतरनाक भी। अबू काश ये बात मुझे पहले पता होती, मैं कभी इन रिश्तों पे इतना एतबार नहीं करती। सुहेब का जो रिश्ता बचा है उसको तो बचाने की कोशिश करो। मगर वो मुझ पर एतबार नहीं करते। सुहेब का हर अमल और फैसला ऐनी की जात से वाबस्ता है। मैं चाहता हूं कि तुम ऐनी से माफी मांगो। ऐनी से? हाँ। मम्मा, कितनी बार मैंने आपको समझाया है कि दवाइयाँ खा लिया करें, ख्याल रखा करें अपना। ताबिश, आपसे अगर कुछ पूछूं तो आप खफा तो नहीं होंगे? क्या मतलब? समीर अभी भी ऐनी को अपनाने के लिए तैयार है। फिर वही बात। ये क्या है? हाँ, सुहेब ने आदमी भेजे हैं, वो मकान खाली कराने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए हैं? हाँ। क्या कह रहे हो? हेलो सुहेब बेटा, कैसे हो तुम? आपने क्यों फ़ोन किया? मैंने आयला भाभी के साथ जितनी ज़्यादा मोहब्बत की, उन्होंने मुझे उतनी नफरत दिखाई। भाभी, मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ समझा था, मगर आप तो किसी जालिम सास से कम नहीं निकली। मैंने आप पर कैसे एतबार कर लिया। सपनों की डोर दिल बांध के मैं तो आपकी एक मुस्कुराहट पर फिदा हो जाती थी, उड़ जाए तो और आप हाथ आए ना, नैना डगर जब प्यार की मुड़ जाए तो और आतिफ जैसे इंसान से मेरी शादी करा कर लौट के आए ना, न जाने आपने मुझसे किस बात का बदला लिया। रंग रंगीली सी गलियां ने दुनिया में खुल जाए, दिल मांगे लाख दुआएं रब्बा, मन की मुरादें पाए। हेलो हेलो ऐनी, मैं आयला। क्या कोई कमी रह गई जिसे पूरा करने के लिए आपने कॉल किया मुझे? ऐनी, I'm so sorry। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ, क्या आप इस काबिल हैं कि आपको माफ किया जाए? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।
बेटा, किसका फोन था और इतना खफा क्यों हो रही हो? आयला भाभी का फोन था। आयला का? वो चाहती है कि मैं उन्हें माफ कर दूं। बुआ, आप मुझे बताएं, मैं किस तरह से भूल जाऊं सब कुछ? उन्होंने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीना, मुझे मेरे भाइयों से जुदा किया, अपने जाहिल नखट्टू भाई से शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद। बस करो बेटा, चुप हो जाओ। बुआ, आप बताएं, मैं किस तरह से उन्हें माफ कर दूं? तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? तुम चाहती हो कि वो भी तुम्हारी तरह बर्बाद हो जाए, सुहेब उसे तलाक दे दे और वो दरबदर हो जाए? मुझे ये बताओ बेटा, क्या तुम्हें इसमें सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी कि वो जलील और ख्वार होकर मर जाए? नहीं बुआ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं जानती थी बेटा, मैं जानती थी कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला माफ करने का इख्तियार सिर्फ बड़े दिल वालों को देता है, जालिमों को नहीं। बुआ, माफ करना बहुत मुश्किल है। अच्छे लोगों के लिए नहीं, अब तुम तो शुक्र करो बेटा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों के दरमियान पैदा किया है। आज आप काम में कुछ ज़्यादा बिजी थे, मम्मा की तरफ भी नहीं आए? हाँ, आज काफ़ी बिजी था, लेकिन खैर है, अब फ्री हो गया हूँ। तुम सुनाओ, अम्मी की तबीयत कैसी है? जब तक समीर की शादी का मसला हल नहीं हो जाता, वो अपसेट और बीमार ही रहेंगी। ये तो है। ताबिश, आपसे अगर कुछ पूछूं तो आप खफा तो नहीं होंगे? क्या मतलब? एनी बहुत परेशान है, उसको टेंशन से निकालने के लिए हम सबको कुछ सोचना चाहिए। कोशिश कर तो रहे हैं यार। समीर अभी भी एनी को अपनाने के लिए। बुआ, आपने वो वक्त याद दिला दिया जब मैं, ताबिश, एनी एक साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे। हाँ बेटा, ये सब वक्त वक्त की बात है। और मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं अकेला बैठता था और बगैर नाश्ता किए चला जाता था। घर की रौनकें बेटा घर वालों से होती हैं। अब देखो, एनी उदास है तो ऐसा लगता है जैसे ये सारा घर उदास है। बुआ, आप एनी को ज़िंदगी की तरफ इन्वॉल्व करने की कोशिश तो करें। मैं उसे बहुत समझाती हूँ बेटा, लेकिन वो नहीं समझती, सारे वक्त बस अपने कमरे में बंद रहती है। मैं बुलाकर लाता हूँ एनी। नहीं नहीं बेटा, अभी उसे ना बुलाओ, सो रही है, सारी रात जागती है परेशानी में। तो फिर ऐसा क्या किया जाए बुआ कि एनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आए? बेटा, इंसान अपना दुख सुख उन्हीं लोगों के साथ बांटता है जिसे वो अपने दिल के करीब समझता है। और एनी तो युसरा और ताबिश से बहुत मोहब्बत करती है। आपका क्या मतलब है बुआ? बेटा, मैं चाहती हूँ तुम युसरा और ताबिश को मनाकर घर ले आओ। बाज़ औक़ात हमारे जज्बाती फैसले हमें ही आजमाइश में डाल देते हैं। क्या मतलब? ताबिश,
मेरे रवैये से ही नाराज़ होकर यहाँ से गया था। अब मैं किस मुंह से उसे कहूँ कि वापस आ जाए? बेटा, तुम्हारा वो रवैया वक्ती था। तुम किस तरह के इंसान हो ये मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ, ताबिश भी। इसीलिए तो मैं तुम्हारे कहने से वापस आ गई थी। ठीक है, बात करता हूँ मैं ताबिश से। बेटा, तुम अगर बहू को भी माफ कर दो तो बात तो सुनो बेटा। आतिफ, तू मुझे ये बता कि वकील ये घर हमारे नाम कब कर रहा है? फिक्र मत करो, बहुत जल्द कर देगा। बस ये घर हमारे नाम हो जाए ना तो मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अम्मा ये घर तुम्हारा ही है, वकील ने तसल्ली दी है। मैं देखता हूँ। और तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगा। अरे परेशान कैसे ना हो, पता नहीं कब वो हमें इस घर को खाली करने को कह दे। फिर वही बात। ये क्या है? हाँ, सुहेब ने आदमी भेजे हैं, वो मकान खाली कराने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए हैं? हाँ। क्या कह रहे हो? भाई 2 दिन के अंदर हमें ये मकान खाली करना पड़ेगा। ऐनी का सारा सामान यहाँ पर रहेगा और उसके जेवरात भी उसे वापस करने। 2 दिन के अंदर? झूठे मक्कार, माँ से भी फ्रॉड करता है। कहाँ गया तेरा वो बड़ा वकील? अरे तो मेरा क्या कसूर है अगर वो मुझसे झूठ बोल रहा है? अरे झूठ उसने नहीं, झूठ तुमने बोला है। कोई वकील ऐसा केस नहीं ले सकता। मैंने कहा था ना तुमसे कि इसकी बातों में नहीं आना। अब भुगतो अब। कहीं का शर्म नहीं आती है? अब निकले इस घर से। तुझे तो अम्मा जहन्नम में चला जाए तू, बेगैरत कहीं का। जिंदगी हमारी हराम की। सोचा था अब सारी जिंदगी इस घर में सुकून से बसर करूंगी, मगर अपनी तो किस्मत ही खराब है। मुझे एक बार सुहेब से खुद बात करनी चाहिए। आखिर मैं उसकी सगी फुप्पो हूं। हेलो सुहेब बेटा, कैसे हो तुम? आपने क्यों फ़ोन किया? अरे तुम मेरे सगे भतीजे हो, मेरे भाई की निशानी हो, मेरा अपना खून हो। मेरा तुम पे कोई हक नहीं क्या? आप हमेशा अपने हक की बात करते हैं। आपके अपने क्या फ़राइज़ हैं, कभी सोचा आपने? बेटा यकीन जानो, मैंने तो हमेशा तुम लोगों को अपना ही समझा है। ऐनी के साथ जो सलूक आप लोगों ने किया है, क्या ऐसा सलूक अपनों के साथ किया जाता है? खुदा गवाह है कि मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा। मैं तो तुम लोगों के पास माफ़ी मांगने आना चाह रही थी, लेकिन तुम लोगों ने खुला लेने में जल्दी कर ली। अब किसी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा हाफिज़। मुझे अगर पता होता कि सुहेब ऐसा निकलेगा तो मैं आयला की शादी कभी उससे न करती। सुहेब ऐसे नहीं है जैसे इस घर के लोग। तू भी उसकी जबान बोलने लगी? तू तो हमारी सगी नहीं है। जो कुछ वो तेरे साथ कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है। तू है ये सीखा। मैंने आप सबके लिए क्या कुछ नहीं किया, मुझे ये सिला मिला है। क्या किया है? मकान तो छिनवा रही है हमसे, जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर पूछती है क्या किया। चार दिन की चांदनी
फिर वही अंधेरी रात। हमने सोचा था हमारे भी मुकद्दर बदल जाएंगे, मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ। बेड़ा गर्क हो सुहेब का। अरे क्यों सुहेब को कोस रही हो? तो सारा किया धरा भी उसी का है। क्या चला जाता अगर हमें इस घर में रहने देता? अबू मैं कार्टन लेकर आती हूँ, बाकी की चीज़ें उसमें डाल देते हैं। अरे आयला के सामने सुहेब को क्यों कोस रही हो? वो अभी उसका शौहर है। अरे भाड़ में जाए सुहेब और भाड़ में जाए आयला, समझ गए? मेरे साथ ज्यादा ना बकवास करना। आ गए तुम निखट्टू। कहाँ है तेरी वो चोरनी बीवी और तेरा फ्रॉड वकील? एक तो सारा दिन तुम लोगों के लिए ख्वारियां काटूं और फिर बातें भी सुनूं। ओहो, बड़ी ख्वारियां करके तूने हमें कमा के दे दिया है ना। क्या बकवास करनी। यार किराए बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो एक कमरे का फ्लैट ले लिया है मैंने। एक कमरे का फ्लैट? उसमें हम चारों भला कैसे रहेंगे? चारों क्यों अब्बा, हम 3 जाएंगे, ये नहीं। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि सोहेब से उसकी नाराजगी चल रही है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? सोहेब ने हमारे साथ कौन सा अच्छा किया है? लेके जाए इसको। बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसी की वजह से तो दरबदर हो गए। कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम कैसी खुदगर्ज माँ हो जो दूसरों की खातिर अपनी औलाद की दुश्मन हो रही है? तो तुम बड़े हमदर्द बाप हो ना, संभालो अपनी बेटी को। मैं तुम जैसा खुदगर्ज नहीं, संभाल लूंगा अपनी बेटी को, समझी तुम? हाँ, तो कोई एहसान नहीं करोगे हम पे? जाओ संभालो बाप बेटी एक दूसरे को, जान छोड़ो हमारी। सारी जिंदगी 2 रुपया खर्च किया नहीं, बातें करवाना। तू ज्यादा बकवास नहीं कर, तूने बड़े लाखों रुपए दे दिए ना हमें। आ गया बकवास करने के लिए। हेलो, मैं समीर बात कर रहा हूँ। ओ, आप? यानी आप खुला के बाद बहुत बहुत परेशान हैं, है ना? मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे इस तरह से ट्रीट करेगी। सही कह रही हैं आप। शायद जिंदगी इसी का नाम है। हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मिलता कुछ और है। कभी कभी हम दूसरों की नाह ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ जाते हैं। मगर ये सब कुछ भी तो हमारे ही किस्मत में लिखा होता है ना। आतिफ का आपकी जिंदगी में आना और मेरी जिंदगी से रमशा का आके चले जाना हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन खैर, खुदा ये राज ज्यादा बेहतर जानता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। यही सवाल तो मैं खुद से बार बार पूछती हूँ कि आतिफ मेरी जिंदगी में क्यों आया। कुछ लोग हमारी जिंदगी में जाने के लिए तो आते हैं, मगर उनकी याद हमारी जिंदगी में कसक बन के रह जाती। शायद आप ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग दूर जाके भी हमेशा करीब ही रहते हैं। आपके जाने के बाद मैंने हमेशा आपको अपने करीब ही महसूस किया है। क्या मतलब? यानी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं सोहेब भाई से एक बार फिर आपके लिए बात करना चाहता हूँ। क्या बात है, आप खामोश क्यों हो गई? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए। एनी प्लीज, देखिए
आप मेरी खुशी भी हैं और ख्वाहिश भी। प्लीज इस बारे में सोचिएगा जरूर, प्लीज। एनी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या आप मेरे जख्मी वजूद को इतनी मोहब्बत दे पाएंगे जितनी आप पहले करते थे? इस कुकिंग से किचन का बजट आउट हो जाता है। बजट की फिक्र तुम क्यों कर रही? मैं हूं ना, खुल के खर्च करो। एनी का नसीब होता तो उसकी शादी समीर से जरूर हो जाती। सुहेब भाई प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। सुहेब भाई मुझे खुद इस बात को महसूस कराते हैं, वो हमसे पहले की तरह बात ही नहीं करते। बेटा अगर इन बातों को सोचोगे ना तो रिश्तों में जो पड़ी हुई दरार है वो और गहरी हो जाएगी।